मूसा साहब, इस वक्त पीटीआई के लिए माहौल काफ़ी ज़्यादा साजगार हो चुका है। पीटीआई के रहनुमा भी सामने आ रहे हैं, बड़े धड़ल्ले से बयानात भी दे रहे हैं। वो खौफ जो था वो अब ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। तो तमाम तर सूरत हाल में खान साहब की रिहाई देख रहे हैं आप? देखें, खान साहब की तो रिहाई इंशाअल्लाह बिल्कुल यकीनी है और ईद कुर्बान से पहले होगा। अब उस पर कुर्बानी किसकी होती है वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन यकीनन खान साहब उससे पहले उनकी जो है मुखलसी हो जाएगी, उनकी रिहाई हो जाएगी। और जितनी जल्दी इसको फैसला करते हैं, देखें ना, कल भी दो हमारे कौमी असम्बली के मेंबरान जो हैं वो अदालत आलिया से बहाल होकर आए हैं। मैंने ख़ुद गुजरांवाले में जो है बिलाल का जो है बहाल करवाया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने अख्तियारात से मुतजाविज़ उनका रिकाउंट का ऑर्डर किया था और 11,000 वोटों पर डबल स्टैंपिंग करके रिटर्निंग ऑफिसर ने 8,000 से जीते हुए को 2,000 से हरा दिया था। तो ये इस तरह की बेहयाई जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हमला कर रहा है, मैंने वो नालिश की है कि खुदारा रिटर्निंग ऑफिसर जो असिस्टेंट कमिश्नर है उसको इतनी इबरतनाक सज़ा दें ताकि इस तरह की हरकत दोबारा कोई रिटर्निंग ऑफिसर किसी के कहने पर भी न करे कि 11,000 वोटों पर दोहरी मोहरें लगाकर और मुस्तरद करना। यार, कोई 2 होती है, 5 होती है, 10 होती है, 100 होती है, 50 होती है, 11,000, यानी ये तो ऐसा अंधेर नगरी है कि आज तक ऐसा सुनने में भी नहीं आया था। बाहर के अदालत आलिया ने कल वो इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर को जो है मुस्तरद करके और उसको जो है बहाल कर दिया है बिलाल एजाज। सर, वो ये बुशरा बीबी की सिस्टर ने जो कल तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है वकला टीम पे, जिसमें आपका भी नाम है, उस क्या कहते हैं आप इस बारे में? नहीं, वो ठीक किया है उन्होंने, बिल्कुल ठीक किया है। देखें, हम क्या कर सकते हैं, वकला की टीम को छोड़ दें, यहाँ रियासती इदारे जो हैं वो पाबा जंजीर हैं। 6 जजेस जो है हाई कोर्ट इस्लामाबाद के लिख रहे हैं, जहाँ निज़ाम अदल ही जंजीरों में जकड़ा हुआ हो, वहाँ वकला क्या करेंगे? अब मुझे बताएं कि आज जो है ये अलकादर की, मैं तो ज़मानत करवाने के लिए आया था खान साहब की, सुने तो सही कम से कम, केस में कुछ नहीं है। आज अलकादर ट्रस्ट केस में खान साहब की ज़मानत लगी हुई थी। खोजा साहब, क्या पेशरफ्त हुई है? मैंने यही पूछा चीफ जस्टिस साहब से, क्योंकि अभी डिवीज़न बेंच नहीं बैठी थी और ये ऑफिस से पता चला कि आज जस्टिस जहांगीरी साहब जो है वो रुखसत पर हैं। तो मैंने यही उनको कहा कि जनाब जो है ये जो है अलकादर ट्रस्ट वाला केस पिछली डेट पर भी आपकी डिवीज़न बेंच बैठी ना बावजूद, और उससे पहले पे भी तारीख पड़ गया, तो ये तवालत का जो है हो रही है इसमें, और हमें इसकी जो है आप यकसू कीजिएगा, इसका फ़ैसला कीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा हाँ, मैं देखता हूँ। मैंने कहा कल के लिए रख लें, अगर आज जहांगीरी साहब नहीं है या फिर आपकी दूसरी डीबी है उसमें रख लें। तो वो कहते हैं कि अच्छा, इसको फिर देखता हूँ मैं। तो अब एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर इसका देखते हैं कि क्या कल के लिए रखते हैं या जो भी ऑर्डर करते हैं। बाहर कैफ मैंने आज उनको कहा कि इसको सूरत से कीजिएगा यकसू, क्योंकि जो है ज़ाहिर है कि एक शख्स की आज़ादी का सवाल है और नीचे से वो बुलडोज़ कर रहा है। जो ट्रायल कोर्ट है वो बड़ी तेज़ी से कोशिश कर रहा है कि इसको जो है उनको उन्हीं बाकी केसों की तरह इसमें भी खान साहब को जो है वो सज़ा कर दी जाए, और ताकि ये दरख्वास्त जो है ये इन्फ्रक्चुअस हो जाए। तो ये हमारी जो ज़ाहिर है कि नालिश जो आपके पास कितने महीनों से पेंडिंग है, ज़ेर इल्तवा है, ज़ेर तजवीज़ है, इसको मेहरबानी करके कल के लिए रख दें या यकसू करें, क्योंकि अगर आज जहांगीरी साहब छुट्टी पर हैं या दूसरी डीबी में भेज दीजिए। तो चीफ साहब की मैंने तवज्जो सिंगल में मबजूल करवा दी, चूँकि उठने से पहले, ताकि वो उनके नोटिस में हो कि हम कम से कम इस पर जो है अपना पूरी एहतजाज कर रहे हैं कि और खुदारा इसको सुनिएगा और यकसू कीजिएगा। अच्छा, तो हम तो इंसाफ के मुतलाशी हैं और हम मुतमन्नी भी हैं, मुल्तमस भी हैं, मुतजस्सिस भी है। पाकिस्तान कौम सारी जो है इस पर हमारा तातुल का शिकार बना हुआ है सारा निज़ाम, इसलिए कि अगर इमरान खान साहब की ज़मानत पर मुखलसी होती है तो ही मामलात आगे चल पाएंगे रियासत के और पाकिस्तान के। अगर इस तरह से इमरान खान जो मोस्ट पॉपुलर लीडर है पाकिस्तान का, अगर उसे बाबा सलासल रखा जाता है तो तमाम चीज़ें जो हैं वो इल्तवा का शिकार हो। जो इलेक्शन जो प्रिंसिपल
جو گواہ تھا، مین گواہ تھا، وہ کہہ گیا آ کر کے 190 پاؤنڈ جو لندن سے آیا تھا المشرق بینک سے، ملک ریاض کے جو ہے خانوادے کے اکاؤنٹ سے آیا تھا، وہ سیدھا سپریم کورٹ میں آیا. اس میں نہ تو خان صاحب نے دھیلا پائی لی، نہ ہی جو ہے بشرا بی بی کو کچھ ملا. اور اسی طرح القادر یونیورسٹی کا جو 548 کنال جو رقبہ سوابے میں دیا گیا تھا، وہ ٹرسٹ کے نام ہے اور اس پہ یونیورسٹی بنی ہوئی ہے. اس میں بھی نہ عمران خان نے کوئی جو ہے منفعت حاصل کی، نہ ہی بشرا بی بی نے حاصل کی. تو ایسے میں جہاں دونوں ٹیئرز میں کچھ نہ ہوا ہو، اس میں کیسے ضمانت رک سکتی ہے، یا کیسے عمران خان کو اور بشرا بی بی کو جو ہے اندر رکھا جا سکتا ہے؟ سو آج پھر اب میں کیا کروں کہ اگر جج صاحب چھٹی پر چلے جاتے ہیں، مجھے بتائیں وکلاء کی ٹیم کیا کرے، یا پچھلی تاریخ پر لیوی نہیں بیٹھی تو وکلاء کی ٹیم کیا کرے؟ اب میں نواز شریف تو لکھ نہیں سکتا اپنے نام کے ساتھ، یا عمران خان کے نام کے ساتھ میاں شریف تو نہیں لکھ سکتا. یا تو میاں ہو، نواز ہو، شریف ہو، پھر تو جو ہے ان کے ایسے دھڑا دھڑ ان کی بریتیں ہوتی ہیں، عدالتیں ان کے لیے منتظر ہوتی ہیں، بائیو میٹرک مشین جو ہے ایئرپورٹ پہ چل کے چلی جاتی ہے. حسن نواز اور حسین نواز 7 سال کی مفروری کے بعد آتے ہیں، ایک ہی دن میں 3 کیسوں سے ان کو بریت مل جاتی ہے، دونوں کو بریت مل جاتی ہے. اور جو ہے ماشاءاللہ اسحاق ڈار صاحب اتنی مفروری کے بعد جب جاتے ہیں اور عدالتی وہ جو ہے مفرور ہوتے ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں، تو سیدھا نہ صرف سینٹ میں جالے ساتھ دیتے ہیں بلکہ وزیر خزانہ بن جاتے ہیں وہ آ کر. اور محترم نواز شریف صاحب جو مفرور مجرم تھے، جن کے عدالتی پرپیچول وارنٹ نکلے ہوئے تھے، ان کو وہاں برطانیہ میں جو ہے امبیسڈر ریڈ کارپٹ دے کے ہیتھرو ایئرپورٹ پر آ کے چھوڑنے آتا ہے. حالانکہ اس کا فرض تھا کہ وہ گرفتار کر کے ڈپورٹ کر کے اڈیالہ جیل بھیجتا. اور 1 مہینے کا بہانہ کر کے گئے تھے، اور جس نے بانڈ دیا تھا وہ وزیر اعظم بن گیا ہے، محترم شہباز شریف صاحب. تو یہ مذاق، کھلواڑ اور دوہرا معیار جو ہے یہاں کیا جا رہا ہے. تو پھر مجھے بتائیں کہ وکلاء کی ٹیم کیا کرے ایسے میں؟ شکایت ان کی بالکل بجا ہے، سر آنکھوں پر بالکل ان جو بشرا بی بی کے ساتھ ظلم روا رکھا جا رہا ہے انسانی حقوق کی تذلیل ہے. اور جو کچھ یہاں اس بدقسمتی سے کیا جا رہا ہے اس وقت عمران خان کے ساتھ جیل میں یا بشرا بی بی کے ساتھ، یہ گسٹاپو جو ہے، یہ تو شاید ہٹلر نے بھی ایسی حرکتیں نہیں کی ہوں گی جو ظلم یہاں روا رکھا جا رہا ہے. تو اس لیے ہم تو احتجاج کناں ہیں، ہم عدالتوں میں بھی کہتے ہیں، آپ کو بھی کہہ رہے ہیں، اور عوام میں پبلکلی بھی ہم یہ باتیں کر رہے ہیں. لیکن اگر انسٹیٹیوشنل کیپچر کر دیا گیا، یہاں یہ انسٹیٹیوشنل کیپچر ہو چکا ہے پاکستان میں، اور میرے خیال میں